हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। NaCl, KBr तथा KCl के लिए सीमांत मूलर चालकताएं दी हुई हैं, क्रमशः 126, 152 तथा 150 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हैं। NaBr के लिए अर्थात सोडियम ब्रोमाइड के लिए जो है हमें ज्ञात करनी है मूलर चालकता का मान, और ये इसका मात्रक होगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में है। विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। विकल्प ए है 302, विकल्प बी है 176, विकल्प सी है 278 और विकल्प डी है 128। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले आपको मूलर चालकता तथा इसे किस प्रकार ज्ञात करते हैं इसे समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ जो है समझिएगा, मूलर चालकता होती क्या है। वैसे अगर हम इसे परिभाषित करें तो एक मोल विद्युत अपघट्य को किसी विलयन में घोलने पर विलयन में उत्पन्न जो चालकता होती है उन आयनों के कारण, वो जो है मूलर चालकता होती है। अब इसे निकालने का तरीका क्या है, तो हमें जो है इसे निकालने का तरीका जो है यहाँ ध्यान रखना होगा। यही जो है इस प्रश्न को हल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करनी है किसकी, NaBr की मूलर चालकता। ठीक है, ये हमें ज्ञात करनी है। और हमें दी क्या हुई है, तो हमें ध्यान दीजिएगा, हमें एक तो दी हुई है NaCl की। ठीक है, तो NaCl की दी हुई है, ये कितना इसका मान दिया हुआ है 126। इसी प्रकार हमें KBr की मूलर चालकता, इसका मान दिया हुआ है 152। और इसी प्रकार हमें दी हुई है KCl की, इसका मान दिया हुआ है 150 और इनकी मात्रा के सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम जो है NaBr बनाते हैं। किस प्रकार बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो KBr, तो ये KBr किस प्रकार टूटेगा, तो K प्लस और Br माइनस में। और KCl किस प्रकार टूटेगा, आइए इन्हें हम समझते हैं पहले ध्यान से, उसके बाद जो है इस प्रश्न के हल तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया जो हुआ है वो है NaCl। तो आइए NaCl को लेके चलते हैं। तो NaCl किस प्रकार टूटेगा, ये टूटेगा Na प्लस और साथ में Cl माइनस। ठीक है, इसे समीकरण एक नाम दे देते हैं। अब हमें दिया हुआ है KBr, तो ये किस प्रकार टूटेगा, ये टूटेगा K प्लस तथा Br माइनस में। इसे समीकरण दे देते हैं समीकरण नंबर 2, ये Br माइनस है। ठीक है, इसी प्रकार हमें अंतिम क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें KCl। तो KCl किस प्रकार टूटेगा, इसे भी देखते हैं। तो KCl टूटेगा K प्लस तथा Cl माइनस में। इसे समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है NaBr। तो NaBr कब बनेगा, ध्यान दीजिएगा, हम जो है समीकरण के माध्यम से समझते हैं। NaBr, तो सबसे पहले जो Na वाली जो है और एक जो है Br, ये Br यहाँ है, तो यहाँ समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ दें और 3 को घटा दें। तो ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे, इन दोनों को आपस में हम जोड़ देते हैं और इनमें इससे घटा देते हैं। तो किस प्रकार बनेगा, ये जो है हमारे पास प्राप्त होगा NaBr बराबर, हमने क्या किया, 1 और 2 को जोड़ दिया और जो है 3 को घटा दिया। तो इस प्रकार हम इन सब का मान रख लेते हैं एक बार, और क्या बचेगा ये भी पता लगा देते हैं। तो NaCl K प्लस, यहाँ Cl माइनस है, और ये जो है Br, और घट क्या क्या रहा है, तो यहाँ माइनस, तीसरी समीकरण को माइनस कर रहे तो तीसरी समीकरण में K प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार इनकी जो है मूलर चालकताएं घट जाएंगी, K प्लस और ये इसी प्रकार Cl माइनस। तो यहाँ दिए, ध्यान दीजिएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचा क्या, Na प्लस और Br माइनस की मूलर चालकताएं। तो हमने प्राप्त भी क्या करना चाह रहे हैं, NaBr की। तो इस प्रकार हम जो है NaBr की मूलर चालकताओं तक पहुंचते हैं। तो 1 और 2 को जोड़ते हैं। अब इनके मान को देखिए, इनका मान क्या है, 1 और 2 का 126 और 152 को जोड़ते हैं और 150 में से घटा देते हैं, जैसा कि हम समीकरण लिख चुके। तो 126 प्लस 152 माइनस 150,
तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर हमारे पास आता है 128 और इसका मात्रक है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। इस प्रकार की क्रियाविधि द्वारा इस प्रश्न के उत्तर तक अर्थात NaBr की मोलर चालकता हमने प्राप्त कर ली। अब आइए विकल्प देखते हैं। तो विकल्प डी 128 जो है NaBr सोडियम ब्रोमाइड की जो है मोलर चालकता हमने प्राप्त कर ली, जिसका मात्रक है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।